ओए मेरा कच्चा छोड़, मेरा कच्चा छोड़, मेरा कच्चा छोड़। मैं कह रहा हूँ मेरा कच्चा है। बदतमीज। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। छोड़ मेरा कच्चा। मैं कह रहा हूँ छोड़, ये मेरा कच्चा है। सिद्धू साहब कैसा जमाना आ गया, भाई भाई से कच्चा छीन रहा है। देखो झूठ बोल रहे सिद्धू साहब, ये मेरा कच्चा है, ये पैंट मेरी है, ये चप्पल मेरी है। बड़ी मैं आ गई इसमें सिद्धू साहब, बहुत ज्यादा मैं आ गई। वैसे एक बात है, ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे। तू कच्चा ले ले, तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे एक अच्छा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हैं? तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मुझे नजर ना आए। फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। ये बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। सिद्धू साहब, जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसे मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने जागे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 बजे कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। ए, सब गंदा है पर दंदा है, प्यार में अबुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण करबंदा है। भले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देंगे, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो। ये गाय चला रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो, चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो, अपने सुपारी रखो वापस। ना चबाई जाती है ना रखी जाती है, रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया। तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। हाँ ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो अशू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय पत्ती। ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख लो। अरोड़ा साहब, ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। तो कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार, अरोड़ा साहब प्लीज, क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3।
थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने। आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ये। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से है। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची। ओए, कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई। चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची। मेरे लिए क्या लेके आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र। तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है पहले तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी आप? मुझे आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मजरूम। मैं कभी पीछे, सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया। मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है, मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता। हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची, चाची मेरी बात मेरे सुनो। से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता के गए थे। हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बाहर, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। इधर आओ, मैं आपको बताना भूल गया। आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा। इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? तो मैच तो मैंने भी देखा था वो वाला। चाची तू भी? हेलो। हाँ बेटे, हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया ना। मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया, ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। रख फोन। सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़बड़गंज से बस ली, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते ही उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। अरे मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं ही हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में। तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते हैं, मर्दे नहीं पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरियां आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। आय हाय बड़ी जली कटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस। है बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक। देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरा लांग बच्चा। मुझे पसंद नहीं है तेरी शक्ल। मेरी शक्ल मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया। वो सारा खानदान थुक्के फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी। अथू मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो, ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन। देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़ा जाता है। हाँ। मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता।
सिद्धू साहब, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त। अच्छा, सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के अब का? क्या याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम? हाँ, रमेश ना फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी। गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता है आपको? पर सिद्धू बेटे, मैं जैसी भी थी, हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे रखती थी ये। बहुत गंदी थी ये। हाँ, तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। दिल्ली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं, और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो, उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दबा ले यहाँ से, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी, कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो। हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को जंदू ने। आने दो उस नमक हराम को। मैं ये सारी आग उसने लगाई है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। खबरदार, अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आई मैं मर गई, पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है, ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल। चोरी की थी ना। सिद्धू साहब, मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया उन्होंने, मेरे को अंदर कर दिया, और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है। संपत्ति में घर ले आई तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ, ये बहुत ज्यादा ना जाहिल औरत है। इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी, फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है। जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी में जाके ना 2 पैग मारने के बाद जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है, कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है। कट 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 कट। अच्छा, इसने क्या किया, टेबल फैन लिया पागल ने। टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब। कोच कहता है रॉड में प्लेट डालो, कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे? पागल है बहुत ज्यादा। इधर आप उनका भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ, मर्डर का मूड है तो बोलो। आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है, मेरे को बता रही हूँ। जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार मार। मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा। ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर वैर दबाती थी कम्बा का। हाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले को थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है। अरे मर्जी नहीं खड़ी हो। खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये एकदम मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू, AWWW आओ। अपनी सहेली को भूल गए, तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल, तेरी याददाश्त कमजोर है। तू सहेली थोड़ी ना थी, तूने नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन थी ये बड़ी कमबख्त। हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए, मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी ये। बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो, एक ने पैदा किया राजेश रोड़ाजू, सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, इसका वाला बहुत टैलेंटेड है। पैदा होते ही कहता चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा, अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ, तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो बजाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five, give me five। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया। कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा।
ओए बजाते रहो, ताली बजाते रहो, बोलने ही नहीं देना। थैंक यू थैंक यू देखिए थैंक कब यू। तक करता वाह है। वाह वाह वाह, बेल बॉटम की पूरी टीम आई हुई है। पाजी विचार बहुत बेल बॉटम की पूरी टीम आई हुई है। ओए होए होए, पाजी मेरी तरफ से लाख लाख बधाई आपको। बेल बॉटम की टीम है, तू पजामा पहन के आ गया बेशर्म आदमी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कपूर शर्मा यार, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, इंट्रोडक्शन तो करवाओ। अच्छे पाजी तो तेरे को जानते ही हैं, हाँ। तो ये जानना नहीं चाहती, पर मैं वैसे बता देता हूँ। ये चंदू है, अच्छा, बहुत ही क्यूट नाम है, बड़ा प्यारा क्यूट है, नाम। और ये 9वीं फेल भी है। ये भी अच्छा पाजी, ये इसमें कुछ जेलसी नहीं दिखी आपको? इसकी जेलसी तो ये तो जब से इसने कॉमेडी शो करना शुरू किया तब से इसकी जेलसी नजर आती है। नहीं इस पाजी, आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है किसी की चीज। अभी कह रहे थे अपने दोस्त लेके आता है, अब कह रहे जलसी। नहीं ये 8वीं पास भी बोल सकता था, लेकिन 9वीं फेल है। कोई बात नहीं, फेल मैं कौन सा इधर शो होस्ट कर रहा हूँ। उमा जी, वाणी जी, एक्चुअली चक्कर क्या है, पास आके बात कर ले, पास आके बैठो। 8वीं पास की खुशी में इधर आके बैठना। नहीं देख, अब मैं आओ, बिठा रहा हूँ तो पीछे आने अंदर का। बैठो। उधर क्यों बीच में बैठ? आइए, इधर आ जाओ, नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कम। बीच में मत बिठाना, फिल्मों का आपकी का प्राइस कम हो बीच जाए। में बैठ। और एक ओए! वो फोटोग्राफर का है, ये लो। हाँ ये ऐसे, ये लो। एक्सप्रेशन दे, ऐसे लग रहा है दो बहनों का एक ही भाई है और दोनों बड़ा प्यार करती हैं। सूट ही नहीं कर रहा था बीच में बैठा, वो ड्रेस केला तुम ले लो फिर। क्यों इतनी तरह? वो चक्कर ये हुआ जी, वो 8वीं पास की खुशी में ना मैं पार्टी बहुत ज्यादा की मैंने। 1 साल में पार्टी करता रहा, और आपको पता है जब फेस चॉकलेटी हो थोड़ा सा तो फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है। अब तो आप फिर- खुद पीटेंगी कि मैं पीटूं? यार कभी तो कुछ पॉजिटिव बोल दिया करो मेरे बारे में। पाजी 9th क्लास तो छोड़ो, ये केजी में फेल हो गया, सोचो। वो भी तब जब इसकी मौसी प्रिंसिपल थी। वो तो मेरी मौसी और मेरी मम्मी का झगड़ा चल रहा था, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। तो इसका मतलब मम्मी पापा का भी झगड़ा चलता होगा, तभी ये रिजल्ट आया। पाजी ये कुछ भी बोलता रहता है। इधर छोटे भाई ने छोटी सी दुकान खोली है और इसका मैं फाउंडर हूँ। बहुत बड़ा फाउंडर है, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे गली में किसी का अंडरवेयर सूख रहा हो, गुम हो जाए, इसके अंदर मिलेगा पजामे के। अच्छा, एक तो अनाथ बच्चों को अपनी बॉडी में शर्म दो और ऊपर से इसकी बातें सुनो। यार मेरी बात सुनो, मैं कपड़ों वपड़ों में ध्यान नहीं देता। मेरा विजन बहुत बड़ा है, मेरा फोकस सिर्फ बिजनेस पे रहता है, बिल्कुल मार्क शतरमुर्ग की तरह। कौन? मार्क शतरमुर्ग। मार्क शतरमुर्ग कौन है? यार फेसबुक का सेठ। अबे वो मार्क जुकरबर्ग है। कोई भी वर्ग हो, कपड़ों की तरफ ध्यान दिया कभी उसने? पाजी जो मिलता था पहन के चले जाता था वो। आज देख लो वो कहाँ पे है। हाँ कहाँ पे है? ये तो पता कहाँ रहता, कहाँ पे है वो? अभी तो शो में नहीं है पाजी वो। ये भाई ने छोटी सी दुकान खोली, अगर आप फीता काट दें तो मेरी जो दुकान है वो बुलंदियों को छुएगी। फीते काटने के पैसे जो देने हैं, वो कौन देगा? ये मोहब्बत है फिर, ये तो प्यार है ना। तो कम से कम ये तो बोल दे हर महीने का राशन पहुंचा दिया करूंगा घर पे। वो पाजी कहने की बात है, वो तो खुद ब खुद आ जाना है। चलो फिर ठीक है, लगाओ फीते नहीं का। पाजी, कोई फिता नहीं कर रहा, कोई बुलंदियां पे नहीं जाएगा। ये कभी सांप सीढ़ी में 100 तक नहीं पहुंचा, ये कहा जा कैसे पाजी 100 तक पहुंचूंगा? 99 पे जो सांप जो बैठा हुआ है। और सुन मेरी बात, वो ऐसी वैसी दुकान के फीते नहीं काटते अक्षय भाजी, समझ में क्या आया? ऐसी वैसी दुकान का क्या मतलब है तुम्हारा? उसका क्या पल्लू गिरा हुआ है मेरी दुकान का? क्या चाल चलन खराब है? आप ही बताइए, मेरी दुकान पे जो माँ की दाल है वो क्या सुतेली माँ की दाल है? हिमा जी आपको पता है, जी। रात को मेरे को सपना आया ओहो, कि आप मेरी दुकान से ना सामान खरीद रही हैं। अच्छा। अगर आप मेरा ये सपना पूरा कर दो ना तो बाप को, भाई को, दादा को, सबको मजा आ जाएगा।
तेरी हिम्मत कैसे हुई उमा का सपना देखने की? एक काम करो यार, मेरे को ये लो पेन ड्राइव, जो सपने मैंने देखने वो मेरे को डाउनलोड करके दे दो, मैं देख लूंगा। हद हो गई यार, अब ये सपने भी चैनल की मर्जी से देखूं मैं। अकी बाजी, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। अभी ये कहेगा कंबल दे दो मेरे को। नहीं, वो सर्दियों में। हाँ, वो सर्दियों में। अब तो मैंने छाता सोचा हुआ था यार। पाजी रेनी सीजन चल रहा है ना, एक्चुअली पता क्या, जब आप इधर आते हैं ना तो ये प्रेशर ले जाता है एपिसोड का, कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए ये मौसम इधर उधर हो गए हैं। पहले तू अपने होठों पे जीभ फेर जो सूख रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती मांगते हुए? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? पहले मेहनत करो इतने साल, फिर कमाइयां करो, वही चीज आपको 2 मिनट ऐसे करके मिल जाए तो क्या। और मेरी बात सुनो यार, मांगने का तो दिल तुम्हारा भी बीच बीच में से करता है, बस तुम में GUTS नहीं है। GUTS क्या होता है? अगर मैं गट्स कहता तो ये कहता स्पेलिंग सुनाओ। क्या अकी बाजी, मेरी दुकान में इतना बढ़िया बढ़िया सामान है, अगर आपको नहीं पसंद आएगा फीता मत काटना, आप सामान देख लो बात से दोबारा। दिखाओ क्या है। मेरे पास ना अक्षय तृतीय चावल हैं। अक्षय तृतीय चावल? अक्षय तृतीय चावल। ये कैसे होते हैं? जो आम चावल है ना वो 4 सीटियों में बनते हैं, ये तृतीय सीटियों में बन जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, मेरे पास अक्षय आटा भी है। उसकी क्या खासियत है? उसमें पानी डालो वो गूंद जाता है। तो ये तो फिर नॉर्मल आटा ही हो गया ना। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो अक्षय आटा वो सुबह सुबह 4 बजे उठे, अपने पेड़े खुद करके तंदूर पे ऐसे बैठ जाए कि चलो मैं बना पराठे। आटे में कोई खासियत नहीं होती, आटे ऐसे ही होते हैं। खैर वाणी जी, अगर आप में कभी चैरिटी करने का मन हो, कभी भी मतलब, तो मुझसे छोटी सी शादी कर लेना आप। छोटी वाली शादी। तो तेरे थॉट ये आते कहाँ से? कहाँ वो और कहाँ तू? ये है मतलब क्या? कहाँ वो वहाँ, मैं यहाँ। शक्ल देखी तूने कभी अपनी? इस शक्ल के हिसाब से जितनी वो खूबसूरत है इतनी जल्दी लड़का नहीं मिलेगा। देखो पाजी, सही बात बोली। शादी के लिए लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। नहीं, आप बहुत गुड लुकिंग है, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बहुत खूबसूरत है दिखने में। नहीं, तो मैं आपकी ये तो लायक आपका नहीं हूँ। बड़प्पन है, मैंने शीशा तो वो भी देखता ही है। खैर, अच्छा मुझे ये बताइए, शक्ल अपार्ट, शक्ल आपको कैसा लड़का पसंद है? जिसकी अकल हो। चलो तो मैं, वाणी जी फिर मेरी तरफ से तो बात पक्की है, आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, तो मैं बाहर घोड़ी लेकर वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। बाय।